नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सेठ खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए आज जानते हैं सप्तम भाव पति पत्नी का स्थान जो होता है उसमें राशियों और ग्रहों का क्या फल होता है। तो आइए जानते हैं। सप्तम भाव पति पत्नी स्थान किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। 4 केंद्र स्थानों में से यह भी एक प्रमुख केंद्र स्थान है। इसे जाया पत्नी भाव भी कहते हैं। मानव जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से काम सुख की प्राप्ति का ज्ञान सप्तम भाव से ही प्राप्त किया जाता है। जातक को पति या पत्नी कैसा मिलेगा, उसकी काम शक्ति कैसी है, विवाह कब होगा, क्या वह प्रेम विवाह करेगा, पत्नी कैसे घर की होगी, पत्नी या पति का त्याग तो नहीं करना पड़ेगा, विवाह एक ही होगा या अधिक, ससुराल पक्ष से धन मिलेगा या नहीं, तथा वाणिज्य, व्यापार, नानी, गुप्तांग इत्यादि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। सप्तम भाव स्थ राशिफल। मेष। यदि सप्तम भाव में मेष राशि हो तो जातक की पत्नी कर्कशा, क्रोध करने वाली तथा बात बात पर बिगड़ने व हट करने वाली होती है। धन और आभूषण के प्रति उसका लगाव बहुत अधिक होता है। ऐसा जातक अपने स्वार्थ को ही प्रधानता देता है। यह ठीक है कि ऐसे जातक को गहनता से सोचने एवं तद अनुरूप कार्य करने का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण मात्र स्वार्थ पूर्ति ही रहता है। तुला लग्न वाले जातकों के लिए मंगल सप्तमेश व धनेश बनता है। यदि मंगल बलवान हो तो पत्नी की आयु को बढ़ा देता है, लेकिन यदि निर्बल या पाप प्रभाव में आया हुआ हो तो उसकी आयु को कम कर देता है। वृषभ। यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तो शुक्र की स्थिति का विशेष अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह भोग एवं काम वासना के भावों का अधिपति बनता है। शुक्र का पंचम, सप्तम एवं द्वादश भाव में होना जातक को अति कामुक बनाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भोग की भावना के स्थान से उसका प्रगाढ़ संबंध बन जाता है। ऐसे जातक को सुंदर जीवन साथी मिलता है। किसी से कैसे व्यवहार किया जाए यह उसे भलीभांति आता है। ऐसे जातक की वाणी में मधुरता रहती है तथा विलासता पर धन एवं समय व्यय कर देना उसे प्रायः अच्छा लगता है। मिथुन। यदि सप्तम भाव में मिथुन राशि हो तो बुध 2 केंद्र स्थानों सप्तम एवं दशम का अधिपति बनता है, लेकिन सौम्य ग्रह होने से केंद्राधिपत्य दोष के कारण पापी भी बन जाता है। बुध की संज्ञा कुमार है, इसलिए यह दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक काल में ही अच्छे या बुरे फल देता है। यदि बुध शुभ प्रभाव में हो तो जातक का विवाह शीघ्र हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में भी उसे विशेष अशुभ फल नहीं मिलते। लेकिन यदि बुध अशुभ प्रभाव में हो तथा पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र और स्त्री की जन्म कुंडली में बृहस्पति निर्बल हो तो विवाह में विलंब होता है। यदि सप्तम भाव सप्तमेश व बुध का राहु, शनि व सूर्य जैसे ग्रहों इनका पृथकताजनक प्रभाव रहता है के साथ युति अथवा दृष्टि से संबंध हो तो शीघ्र ही विवाह संबंध विच्छेद की स्थिति में आ जाती है। जीवन साथी का स्वभाव नम्रता लिए हुए रहता है। कामावेग अधिक होने पर भी जातक पथभ्रष्ट नहीं होता। कर्क। यदि सप्तम भाव में कर्क राशि हो तो जीवन साथी सुंदर एवं कोमल प्रकृति वाला मिलता है। ऐसे जातक का शरीर छरहरा तथा नेत्र और कान तीखे होते हैं। उसका व्यक्तित्व भावना प्रधान होता है। यदि पुरुष जाति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कर्क राशि हो तथा चंद्रमा सम राशि में स्थित हो तो उसे सुंदर मुखाकृति वाली, शांतचित्त, कलंक रहित तथा स्वामी की सेवा में सर्वदा तत्पर रहने वाली पत्नी मिलती है, जो इतनी भावुक होती है कि जरा सी कठोर बात भी उसके हृदय को कचोट जाती है। उसे कठोर व्यवहार से वश में नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रेम प्रदर्शन तथा मधुर वाणी से अपना बनाया जा सकता है। यथार्थ से मुख मोड़े रखना ऐसे जातक का स्वभाव होता है। जीवन की कठोर वास्तविकता को झेलना उसके वश की बात नहीं होती। यदि चंद्रमा द्वादश भाव में अथवा पाप प्रभाव में हो तो जातक को विलासी, कामातुर एवं भोगप्रिय बनाता है। सिंह। सप्तम भाव में सिंह राशि हो तो जातक के जीवन साथी का स्वभाव उग्र होता है। उसकी इच्छा के प्रतिकूल किया गया कार्य उसे मान्य नहीं होता। फलस्वरूप घर में कलह उत्पन्न हो जाती है।
ऐसे जातक को साहसी एवं स्वाभिमानी भी कहा जा सकता है। यदि पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र तथा स्त्री की जन्म कुंडली में बृहस्पति, सूर्य व चंद्रमा से दृष्ट या युक्त हो तो पत्नी या पति का संबंध उच्च कुल से होता है। ऐसा जातक अपने बनाव श्रृंगार का विशेष ध्यान नहीं रखता। विपत्ति के समय भी उसमें व्यग्रता नहीं आती। मानव मन को परखने में प्रवीण तथा समय के साथ चलने के कारण ऐसे जातक को चतुर एवं बुद्धिमान कहा जा सकता है। कन्या, यदि सप्तम भाव में कन्या राशि हो तो बुध प्रबल पापी होता है। यदि बुध पर पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव हो तो वह जातक को शीघ्र ही अपने जीवन साथी से अलग करा देता है। यदि बुध अत्यधिक पाप प्रभाव में आया हो तो विवाह ही नहीं होने देता। यदि बुध बलवान हो तथा शुभ प्रभाव में हो तो जीवन साथी गुणवान, बुद्धिमान, ज्ञान प्रिय एवं मान सम्मान युक्त मिलता है। ऐसे जातक का जीवन साथी जहाँ सुंदर एवं सुशील होता है वहीं वह कोमल अंगों से युक्त तथा धन संपदा अर्जित करने वाला भी होता है। ऐसा जातक नीति एवं मर्यादा युक्त वचन बोलने वाला तथा संकटों में भी जीवन साथी का साथ निभाने वाला होता है। धन एवं विलासिता की चीज़ों की ओर उसकी विशेष रुचि रहती है। तुला, यदि सप्तम भाव में तुला राशि हो तो शुक्र की स्थिति पर विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि शुक्र सप्तमेश एवं सप्तम भाव का कारक है। यदि शुक्र पर शुभ प्रभाव हो तो काम सुख अच्छा मिलता है। जीवन साथी सुंदर एवं तीखे नेत्र नासिका वाला, धनी मानी एवं रति पंडित होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र पंचम भाव में बलवान होकर स्थित हो वह प्रेम विवाह करता है। यदि शुक्र पंचम या द्वादश भाव में हो तथा शनि भी बलवान हो तथा मंगल की दृष्टि में हो तो जातक कामुक होता है। विलासितापूर्ण जीवन यापन करना ही प्रायः उसका लक्ष्य रहता है। यदि शुक्र पाप प्रभाव में रहे तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तथा उसे संतान सुख भी मध्यम ही मिलता है। वृश्चिक, यदि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो तो मंगल सप्तमेश तथा द्वादशेश दोनों बनता है। द्वादश भाव में सैया सुख का विचार किया जाता है। यदि मंगल पापाक्रांत हो तो जातक को सैया सुख से हीन कर देता है। वैसे भी मंगल काम सुख में सबसे अधिक बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह है। यदि मंगल एवं शनि दृष्टि द्वारा लग्न तथा शुक्र पर बुरी दृष्टि हो तो जातक के जीवन साथी का व्यवहार अत्यंत क्रूर होता है। ऐसे जातक को जीवन साथी अल्प शिक्षित ही मिलता है। बाल्यकाल में ही उसे जीवन की निस्सारता का ज्ञान हो जाता है तथा उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक का कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के पूरा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। धनु, यदि सप्तम भाव में धनु राशि हो तो बृहस्पति का विशेष अध्ययन करना चाहिए। स्त्री जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक ग्रह होता है और सप्तमेश बनकर पति का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। फलस्वरूप बृहस्पति जैसे प्रभाव में होगा वैसा ही फल भी देगा। यदि बृहस्पति बलवान हो अथवा शुभ प्रभाव में हो तो स्त्री को दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख मिलता है, लेकिन यदि बृहस्पति निर्बल हो तो विपरीत फल मिलते हैं। बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से प्रभावित हो तो यह शुभ फलदाता नहीं होता। पुरुष जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति बलवान हो तो उसकी पत्नी दीर्घजीवी होती है। ऐसे जातक को राजकृपा की भी प्राप्ति होती है, लेकिन यदि बृहस्पति हीन बली हो तो उसकी स्त्री पुरुषाकृति वाली, निष्ठुर स्वभाव वाली, कलह प्रिय, पराये दोषों को ही देखने वाली, दूसरों से ईर्ष्या करने वाली, भक्ति भाव एवं न्याय से हीन तथा बुद्धि रहित होती है। अहंकारी इतनी होती है कि सम्मान को जरा सी भी ठेस लगने पर नागिन की भांति फुफकार उठती है। यह सही है कि वह धनी परिवार की होती है, परंतु शिक्षित होने पर भी कलह प्रिय होती है। मकर, यदि सप्तम भाव में मकर राशि हो तो जातक की स्त्री दंभी एवं कलह प्रिय होती है। अल्प शिक्षिता होने पर भी वह अपने बनाव श्रृंगार पर अधिक ध्यान देती है। वह आभूषणों को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती है। स्वभाव से क्रोधी होने के कारण कर्कश वाणी बोलती है तथा किसी का सहज ही तिरस्कार कर देना उसके लिए कठिन नहीं होता। तंत्र मंत्र पर उसकी अगाध श्रद्धा होती है। यदि कोई कटाक्ष करे तो सहन नहीं कर पाती। अपने अहम की तुष्टि प्राणपण से करती है। लालची बहुत होती है। ऐसी अवस्था में शनि सप्तमेश व अष्टमेश बनता है।
यदि शनि पर बृहस्पति व चंद्रमा का प्रभाव हो तो धनाढ्य घर की पत्नी मिलती है तथा वह सेवा परायण होती है। ऐसे जातक की आयु भी दीर्घ होती है। यदि शुक्र द्वादश भाव में हो तो अच्छा दाम्पत्य सुख भी मिलता है, भले ही मंगल का दोष कितना भी प्रबल क्यों ना हो। शनि पत्नी का तथा मंगल मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ग्रहों का पाप प्रभाव में आना जातक को उग्र स्वभाव वाला बनाता है। ऐसे जातक वैर को सहज नहीं भूलते। कुंभ, यदि सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो शनि षष्ठेश व सप्तमेश बनता है। लग्न के लिए अशुभ फलदायी होकर शनि अपने भुक्ति काल में धन और स्वास्थ्य की हानि करता है। पुरुष जातक की जन्म कुंडली हो तो पत्नी उससे कम संपन्न घर की होती है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में ऐसा हो तो पति उसके पिता के स्तर से निम्न स्तर का होता है। अपवाद रूप में इसका उल्टा भी हो सकता है, पर केवल तब जब शनि और सप्तम भाव पर बृहस्पति व चंद्रमा की दृष्टि हो। ऐसे जातक का जीवन साथी संघर्षशील, विपत्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने वाला, ईश्वर व गुरु से डरने वाला तथा अपनों से बड़ों का आदर करने वाला होता है। वह पुण्य कार्यों में रुचि रखते हुए सभी की यथाशक्ति सहायता भी करता है। संतान भी श्रेष्ठ एवं गुणवान होती है। मीन, यदि सप्तम भाव में मीन राशि हो तो जातक की स्त्री उज्ज्वल वर्णी न होकर भी नेत्र नासिका से सुंदर दिखाई पड़ती है। स्वभाव से चंचल, बातों में चपल, लेकिन देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही बातें करने वाली होती है। बृहस्पति यहाँ सुखेश एवं सप्तेश होता है, अतः बलवान हो तो बहुत सुख देने वाला बनता है। निर्बल या पापाक्रांत हो तो अशुभ फल प्रदान करता है। बृहस्पति पर मंगल का प्रभाव जीवन साथी की आयु को क्षीण करता है। शनि, सूर्य एवं राहु का प्रभाव पति पत्नी में पृथकता तक ला देता है। उच्च का बृहस्पति हो तो गुणवान पुत्र उत्पन्न होते हैं तथा जातक के जीवन साथी की तैराकी में रुचि होती है। सप्तम भाव स्थित ग्रह फल। सूर्य, यदि सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक का विवाह विलंब से होता है। दाम्पत्य जीवन का पूर्वार्ध प्रायः कलहपूर्ण ही व्यतीत होता है। पति पत्नी के बीच विचार वैमनस्य बना रहता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशियों का सूर्य जातक को शैक्षणिक क्षेत्र से जोड़कर उससे आय कराता है। ऐसा जातक कुशल नीतिज्ञ होता है तथा उसके एक या दो संतान ही होती है। अग्नि तत्वी राशि का सूर्य विवाह में विलंब कराता है। अपवाद रूप में 2 विवाह होते हैं। ऐसे जातक की प्रवृत्ति स्वतंत्र रहने की होती है। यदि सूर्य स्त्री राशियों में हो तो जातक को व्यापार से लाभ मिलता है। राजनीति में जाने से भी सफलता मिलती है। पुरुष राशि का सूर्य हो तो जीवन पर्यंत उतार चढ़ाव बने रहते हैं। संतान कम होती है। स्त्री राशि का सूर्य अधिक संतान देता है। प्रायः सप्तम स्थित सूर्य के नीच फल ही मिलते हैं। पति अथवा पत्नी प्रभावशाली, व्यवहार में अच्छे, आपातकाल में एक दूसरे के सहायक, अतिथि सेवक तथा सेवा कर्मियों से प्रेम से कार्य करा लेने में कुशल होते हैं। ऐसे जातक को उद्योग या समझदारी में भी सफलता मिलती है। चंद्रमा, यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। उच्चस्थ चंद्रमा द्विभार्या योग बनाता है। ऐसे जातक का विवाह के शीघ्र बाद ही भाग्योदय होता है और पत्नी के रहने तक उन्नति होती रहती है। पत्नी की मृत्यु के पश्चात स्थिति विपरीत बन जाती है। ऐसे जातक की जीविका के साधन भी बदलते रहते हैं। जातक यदि व्यापारी हो तो व्यापार स्थिर नहीं रहता। सेवारत हो तो उसमें भी स्थायित्व नहीं रहता। जिस जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा हो उसके लिए निजी व्यापार करना लाभप्रद रहता है। पुरुष राशि का चंद्रमा स्वपत्नी या पति में आसक्ति बनाए रखता है। स्त्री राशि का चंद्रमा व्यभिचार की ओर आकृष्ट करता है। यदि चंद्रमा अग्नि तत्वी राशि में हो तो जीवन साथी की मुखाकृति मंडल होती है तथा उसका स्वभाव हास परिहास का रहता है, लेकिन वायु तत्वी राशि में रहने से प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है। मंगल, सप्तम भाव में मंगल हो तो जातक की स्त्री का स्वभाव उग्र होता है, वह झगड़ालू होती है। उसके कारण दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनता है। पति पत्नी दोनों को अलग अलग रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
मंगल सप्तम भाव में किसी भी राशि का होने पर जातक का हर कार्य तत्परता से करता है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम नहीं होता। व्यापार में प्रतिपक्षियों के साथ स्पर्धा चलती ही रहती है। यदि अग्नि तत्वीय राशि में मंगल हो तो मुद्रण व्यापार लाभदायक रहता है। भू तत्वीय राशियों में हो तो भू संबंधी व्यापार लाभदायक रहता है। वायु तत्वीय राशि में रहने पर वाहन चालन आदि कार्य लाभदायक रहता है। यदि स्त्री राशि में मंगल सप्तस्थ हो तो जातक संकट काल में घबराता है, लेकिन पुरुष राशि में धैर्यशील एवं सहिष्णु होता है। ऐसे जातक के मित्र बहुत कम होते हैं। पत्नी सुख भी कम तथा साले पत्नी का भाई का सुख भी कम ही होता है। बुध, यदि सप्तम भाव में बुध हो तो जातक को स्त्री सुख तो मिलता है, लेकिन स्त्री को संतुष्ट करने की क्षमता उसमें नहीं होती। विवाह के समय विवाद होते हैं। ऐसा जातक लेखक हो तो समय संकट में ही व्यतीत होता है। हाँ, स्त्री के मामले में ऐसा जातक सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि धन संग्रह करने की रुचि उसमें स्वाभाविक रहती है तथा पति के प्रत्येक कार्य में वह सहर्ष सहयोग करती है। ऐसे जातक की स्त्री पुरुष के समान आकृति वाली तथा कर्कश आवाज़ वाली होती है। बृहस्पति, यदि बृहस्पति सप्तम स्थ हो तो शुभ फल कम और अशुभ फल अधिक मिलते हैं। अग्नि तत्वीय राशियों और मिथुन राशि में सप्तम स्थ बृहस्पति शिक्षा के लिए शुभ रहता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन में उन्नति करता है। जल तत्वीय राशि या कन्या राशि में रहने पर बुध सांसारिक सुख में न्यूनता लाता है। प्रायः पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं रहते। यदि बृहस्पति अशुभ प्रभाव में हो तो विवाह संबंध में विच्छेद की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि बृहस्पति शनि से प्रभावित हो तो जातक को विवाह न करने की इच्छा रहती है। यदि राहु साथ में हो तो विवाह प्रतिबंधक योग निष्पन्न होता है। शादी हो भी जाए तो शीघ्र ही पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं, लेकिन वैवाहिक संबंध बने रहते हैं। नीच का या तुला राशि में स्थित बृहस्पति द्विभार्या योग बनाता है। पुरुष राशि का बृहस्पति हो तो जातक पत्नी को मात्र भोग्या समझता है। जातक की दृष्टि में पत्नी का दर्जा निम्न श्रेणी के सेवक जैसा होता है। यदि स्त्री राशि में बृहस्पति हो तो जातक का व्यापार के प्रति झुकाव होता है तथा वह पत्नी और बच्चों से प्रेम करता है। पत्नी भी पति परायणा होती है, प्रत्येक कार्य में उसका मार्गदर्शन करती है। ऐसे जातक को मध्य आयु में विधुर का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शुक्र, यदि सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक के चरित्र को छोड़कर अन्य फल शुभ ही होते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र धनेश और सप्तमेश होता है, फलस्वरूप सप्तम भाव में वह बलवान हो जाता है। यदि शुक्र उच्च का हो तो धनी एवं सुंदर पत्नी मिलती है। मेष मिथुन और तुला राशि में हो तो पुरुष की भांति सुंदरता लिए पत्नी मिलती है, जो व्यवहार कुशल विदुषी एवं चतुर होती है तथा कुटुंबी जनों के साथ प्रेम पूर्वक रहती है। ऐसा जातक अपनी पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता है। पत्नी भी जातक पर अधिकार जमा लेती है तथा कम संतान की माता बनती है। कामुकता के कारण जातक का स्वास्थ्य भी क्षीण हो जाता है। यदि सिंह और कुंभ राशि में शुक्र हो तो पत्नी मध्यम कद और स्थूल देह की बुद्धिमती तथा प्रसन्न रहने वाली। धनु राशि में शुक्र हो तो लंबे कद की, सुंदर, धैर्य रखने वाली तथा बनाव श्रृंगार को अधिक महत्व न देने वाली। जल तत्वीय राशि में शुक्र हो तो स्वार्थी, कलहप्रिय व कुटुंब से अलग रहने की इच्छुक तथा खुले हाथों द्रव्य व्यय करने वाली व सत्ता अपने हाथ में रखने वाली होती है। सप्तम में शुक्र जातक को कामुक भी बनाता है। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में हो तो विवाह प्रतिबंधक योग, पत्नी से अलगाव, पत्नी का छोटी आयु में निधन, पुनर्विवाह आदि फल मिलते हैं। यदि मंगल और शनि की राशियों में शुक्र हो तो विवाह विलंब से होता है तथा विजातीय पत्नी मिलने के भी योग बनते हैं। सप्तम में शुक्र के अन्य फल हैं विवाहोपरांत भाग्योदय होना, विवादों में विजय, संतति से अत्यधिक प्रेम तथा स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति इत्यादि। शनि, सप्तम भाव में शनि हो तो जीवन साथी विलंब से अथवा बड़ी आयु वाला या विजाती होता है। स्त्री की जन्म कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो तो विदुर के साथ विवाह होता है। पति आयु में बड़ा, धनी, मानी और प्रेम करने वाला होता है।
वैधव्य भोगना पड़ता है। जल तत्वीय राशि या अग्नि तत्वीय राशि का शनि एक ही विवाह का योग बनाता है। विचार वैमनस्य होने पर वाक युद्ध होने तक की स्थिति आ जाती है। फिर मेल मिलाप हो जाता है। जीवन साथी सुहृदय होने के कारण गृहस्थी सुख अच्छा मिलता है, लेकिन अर्थाभाव बना रहता है। येन किन प्रकारेण जीवन व्यतीत होता है, उतार चढ़ाव बने रहते हैं। स्वराशि स्थ अथवा वृषभ व कन्या राशि में शनि हो तो द्विभार्या योग बनता है। ऐसी अवस्था में विवाह संबंध विच्छेद होकर पुनर्विवाह होता है। मिथुन, तुला व कुंभ राशि में होने से संतान के जन्म में काफ़ी अंतराल रहता है, लेकिन उच्च का शनि होने पर दूसरे विवाह की स्थिति में श्रेष्ठ लाभ होता है। राहु, यदि सप्तम भाव में राहु हो तो प्राय अशुभ फल मिलते हैं। ऐसे जातक का विवाह नहीं होता या विवाह हो जाने पर भी पति पत्नी में प्रेम नहीं होता। स्त्री राशि में राहु शुभ फल देता है, विवाह शीघ्र हो जाता है तथा दोनों में परस्पर प्रेम भी बना रहता है। सामान्यतया सप्तम स्थित राहु के अग्रलिखित फल मिलते हैं। विलंब से विवाह, अंतर्जातीय जीवन साथी, पुनर्भू स्त्री, अधिक आयु वाली स्त्री अथवा विधवा से अवैध संबंध जोड़ना या विवाह ही न होना आदि। केतु, सप्तम स्थित केतु होने से जातक को निर्धन ससुराल मिलती है। पत्नी या पति की प्राप्ति में विघ्न आते हैं। जातक के चित्त में घबराहट रहती है, अपमान का डर बना रहता है, राजपक्ष तथा शत्रुओं का भय रहता है। वृश्चिक राशि का केतु शुभ फल देता है, लेकिन विवाह में विलंब फिर भी होता है। आजीविका के लिए जातक को कठोर श्रम करना पड़ता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक बढ़ा रहता है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। संतान की चिंता बनी रहती है। अतड़ियों में घाव होने से जातक पीड़ित रहता है। चोरों के कारण उसके धन का नाश भी संभव होता है। आगे हम अष्टम भाव आयु स्थान के बारे में जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।